नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्षम आरटी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए। तो कंप्यूटर रेडियोग्राफी को और क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, फिल्म रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी और बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। कंप्यूटर रेडियोग्राफी को हम इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी भी कहते हैं और फिल्म रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे जब कन्वेंशनल रेडियोग्राफी चलती थी तब सारी चीज़ें फिल्म से ही होती थी। तो अब उसको रिप्लेस करके डिजिटली आ गया, इसलिए इसको फिल्म रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन एक्सपोज टू एक्स रे द इलेक्ट्रॉन इन द फॉस्फोर प्लेट आर एक्साइटेड इनटू अ। जब एक्स रे को एक्सपोज करते हम फॉस्फोर प्लेट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किस में चला जाता है? हायर एनर्जी स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में। नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? या इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फ्रीली इन द वैलेंस बैंड, क्या वैलेंस बैंड में फ्रीली ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन? तो हमने देखा था जो एक बैंड्स थे, एक वैलेंस बैंड था और एक कंडक्शन बैंड था। तो जब भी एक्सरे या किसी भी रेडिएशन से एक्सपोज होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। तो किधर जा रहा है? हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे फॉरबिडन जोन था जहाँ पे एफ सेंटर के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया था। ये सब हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब ये किधर गया? लो से हाई एनर्जी की तरफ गया। तो इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होने के बाद किधर गया? हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। और फिर वापस आता है तो ब्लू ग्रीन लाइट एमिट करता है ये। द पिक्सल साइज इन सी आर इज, सी आर के अंदर पिक्सल साइज कितनी होती है? 200 से 100 माइक्रोमीटर, 50 से 200 माइक्रोमीटर, 100 से 200 माइक्रोमीटर, या फिर 200 से 1000 माइक्रोमीटर। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है 20 से 100 माइक्रोमीटर। फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। इन सी आर लेटेंट इमेज इज रीड आउट बाय द लेजर लाइट टू रिलीज द ब्लू PSL लाइट। द ब्लू PSL लाइट इज कलेक्टेड एंड डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कलेक्ट करता है? तो ये हम देखते हैं। हमने देखा था CR के अंदर ये जो फॉस्फोर प्लेट थी, जब हम उसको लेज़र लाइट से रेडिएट करवा रहे थे तब वो लाइट एमिट कर रही थी, विजिबल लाइट एमिट कर रही थी। कौन से कलर की लाइट एमिट कर रही थी? ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट एमिट कर रही थी। जो वो ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट थी वो किसके पास जा रहा था? PMT के पास जा रहा था। PMT क्या था? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। वो क्या कर रहा था? इस लाइट को लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। किसके थ्रू ले रहा था? फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ले रहा था। तो PMT के पास जा रही थी, किससे? ब्लू ग्रीन लाइट गई फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू PMT के पास, और यहाँ पे लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और फिर कंप्यूटर के पास भेज देता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डिटेक्ट कौन कर रहा है? PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो फर्स्ट एकदम राइट आंसर है इसका। वीडियो को पॉज करके आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन विच फॉर्म phosphor are deposited onto a substance to form an image plate और screen। इन विच फॉर्म मतलब फॉस्फोर डिपॉजिट जो करते हैं हम, ठीक है, इमेजिंग प्लेट के ऊपर, वो किस फॉर्म में करते हैं फॉस्फोर को डिपॉजिट? लिक्विड फॉर्म में फॉस्फोर होता है, या फिर पाउडर फॉर्म में होता है, या सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है? हमने बोलते हैं हम कि इमेजिंग प्लेट है जो फॉस्फोर से बनी हुई होती है, वो फॉस्फोर को किस फॉर्म में डिपॉजिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पाउडर फॉर्म में। फॉस्फोर को पाउडर फॉर्म में डिपॉजिट किया जाता है इमेजिंग प्लेट के ऊपर। When the latent image is optically stimulated, which type of following process trigger? जब लेटेंट इमेज ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड होते हैं तो कौन सी प्रोसेस ट्रिगर होती है? जल्दी से आंसर दो इसका। फर्स्ट फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस, थर्मोल्यूमिनेसेंस, फोटो स्टिमुलेशन, या इमेज इंटेंसिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस।
हमने देखा था जब लेटेंट इमेज निकलती है तो फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस होता है, मतलब कोई ना कोई लाइट एमिट होती है। और वो कौन से कलर की लाइट थी? ब्लू ग्रीन कलर की लाइट थी। उसी को डिटेक्ट करते हैं, ल्यूमिनेसेंस को डिटेक्ट करते हैं और जानते हैं कि कितनी एक्सपोजर उस पर गिरी है, तो रेडिएशन को भी पहचान सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है स्लो स्कैन और सब स्कैन डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ। किस डायरेक्शन में चलता है ये जल्दी से बताओ, किसके डायरेक्शन में चलता है? लेजर बीम के डायरेक्शन में, फॉस्फोर प्लेट के डायरेक्शन में, एक्सरे बीम के डायरेक्शन में, या ग्रिड के डायरेक्शन में? स्लो स्कैन, 2 स्कैन देखे थे हमने वीडियो में, एक स्लो स्कैन था, एक फास्ट स्कैन था। तो स्लो स्कैन जो था वो किस डायरेक्शन में चलता है? शुरुआत वाला लेजर लाइट वाला देखा था हमने, तो वो लेजर लाइट जब डाल रहे थे हम तो किधर जा रही थी वो स्लो स्कैन वाला? वो फॉस्फोर प्लेट की तरफ जा रही थी, फॉस्फोर प्लेट की तरफ जा रही थी। और लेजर लाइट देखा था वो किधर जा रही थी? फॉस्फोर प्लेट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कौन सा स्कैन था? स्लो स्कैन था जो फॉस्फोर प्लेट वाला था। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फॉस्फोर प्लेट। द इनविजिबल इमेज ऑन एन इमेजिंग प्लेट प्रियर टू प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। इनविजिबल इमेज को क्या कहते हैं? जो इनविजिबल इमेज बनी थी प्रोसेस से पहले, जो भी इनविजिबल इमेज बनती है उसको क्या कहते हैं हम? गोस्ट इमेज, लेटेंट इमेज, आर्टिफैक्ट इमेज, या पोस्ट प्रोसीड्स इमेज? जल्दी से आंसर दो, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है लेटेंट इमेज। उस इमेज को क्या कहते हैं? इनविजिबल इमेज को लेटेंट इमेज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लीन द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इमेजिंग प्लेट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो क्लीन करने के लिए, किसको? प्रोटेक्टिव लेयर देखी थी हमने इमेजिंग प्लेट की, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड प्लास्टिक ब्रश, क्लीन वाटर एंड कॉटन, डीनेचर्ड एल्कोहल एंड गॉज पैड, और नो नीड ऑफ क्लीनिंग। क्या क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं है? अच्छा, इसका आंसर भी लिख रखा है, लो। इसका राइट आंसर है डीनेचर्ड एल्कोहल एंड गॉज पैड। हम क्या करते हैं? डीनेचर्ड एल्कोहल मतलब एक तरीके से स्पिरिट का यूज़ लेते हैं हम, ठीक है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को क्लीन करने के लिए स्पिरिट का यूज़ लेते हैं, किसके साथ? गॉज पैड से क्लीन करते हैं उसको हम। गॉज पैड होता है कॉटन जैसा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी पहले क्वेश्चन में भी आया था शुरू में, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? पीएमटी, एडीसी, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर, या इमेज इंटेंसिफायर? जल्दी से आंसर दो इसका। ये एडीसी का तो क्या काम होता है? एडीसी का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है। और पीएमटी क्या करता है? लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीआर। इनमें से कौन सा सीआर का एडवांटेज नहीं है? इमेजिंग प्लेट आर रीयूजेबल। क्या उस इमेजिंग प्लेट को हम रीयूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। डार्क रूम एंड केमिकल प्रोसेसिंग नॉट रिक्वायर्ड। इसमें डार्क रूम और केमिकल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्या? नहीं होती। वो किस में चलता था? जब हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी पढ़े थे तो उसके अंदर डार्क रूम का रिक्वायरमेंट होती है, और जिसमें हम डेवलपिंग फिक्सर वगैरह करते हैं, तो मैनुअली जो भी काम होता था वो पहले वाले टाइम पे चलता था, लेकिन सीआर के अंदर इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईच स्टोरेज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, ईजी स्टोरेज। तो क्या ईजी स्टोरेज है डिजिटल इन्फॉर्मेशन की? ये बात भी एकदम करेक्ट है। आंसर क्या पूछा था? नॉट, कि कौन सी नहीं है एडवांटेज? चीपर देन द स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। क्या स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी से चीपर है? ये सस्ता है? नहीं, उससे काफ़ी महंगा होता है ये। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। इन सीआर लेटेंट इमेज इज रीडेबल अप टू हाउ मैनी हार्स आफ्टर एक्सपोजर। एक्सपोजर के बाद कितने टाइम तक लेटेंट इमेज को हम रीड कर सकते हैं मैक्स से मैक्स? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2 हार्स, सेकंड 8 हार्स, 20 हार्स, या फिर 15 हार्स। जल्दी से आंसर दो। इसका राइट आंसर है 8 हार्स। हम 8 हार्स तक क्या कर सकते हैं? उस इमेज को रीड कर सकते हैं। जब वो लेटेंट इमेज बनती है तो वो पीएसएल प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब कोई ना कोई लाइट एमिट कर रही होती है। तो फिर भी 75% तक इमेज तो ठीक रहती है, 25% इमेज फिर भी ख़राब हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी रीड करना चाहिए लेटेंट इमेज बने उसके बाद, एक्सपोज के बाद। लेकिन फिर भी 8 हार्स तक हम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो 8 हार्स वाला, एग्जाम में पूछ सकते हैं।
द फॉस्फोर यूज्ड इन द इमेजिंग प्लेट ऑफ CR इज डॉप्ड बाय विच रेयर अर्थ एलिमेंट। कौन सा फॉस्फोर यूज हो रहा है इमेजिंग प्लेट के अंदर, जो रेयर अर्थ एलिमेंट। हमने देखा था जो फॉस्फोर की प्लेट थी उसके अंदर 3 चीज़ से बना हुआ था। वो क्या क्या था? बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड, बेरियम फ्लोरो आयोडाइड और यूरोपियम। किसको डॉप किया था? किसकी इम्प्योरिटी डॉप की थी? यूरोपियम की इम्प्योरिटी डॉप की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है यूरोपियम। यूरोपियम एकदम करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेज रिसेप्टर इन CR इज। CR में इमेज रिसेप्टर कौन सा है? तो इमेज रिसेप्टर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, सिलिकॉन TFT, अमॉर्फस सेलेनियम। ये किस में यूज होता है? डायरेक्ट फिल्म रेडियोग्राफी में अभी पढ़ने वाले हम। नेक्स्ट टॉपिक फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर। तो इमेज रिसेप्टर कौन है? इमेज रिसेप्टर जो इमेज को मतलब कैप्चर करके रखता है, तो वो थी फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एक्सपोजर द इमेजिंग प्लेट इज स्कैन्ड विथ विच टाइप ऑफ लेजर बीम। कौन से टाइप की लेज़र बीम से इमेजिंग प्लेट को स्कैन किया था? ब्लू लेज़र बीम, येलो लेज़र बीम, रेड लेज़र बीम या कोई भी शॉर्ट वेवलेंथ की लेज़र बीम से स्कैन कर सकते हैं। ये सब हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है रेड लेज़र बीम। रेड लेज़र बीम से इसको स्कैन किया था। उसकी वेवलेंथ जो थी वो कितनी थी? 633 नैनोमीटर। 633 नैनोमीटर। तो आज का वीडियो यही फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।